राधे राधे भक्तों, मेरा ये आज का वीडियो है बागेश्वर धाम सरकार जी का। हम लोग सपरिवार हम लोग गए थे बागेश्वर धाम। वहाँ पर हमें मिलना था हमारे पूज्य गुरुजी महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे मिलने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं मेरा ये वीडियो है। मेरी भाभी भैया, ये मेरा भाई है जिसने सारे बैग उठा के रखे हुए थे। तो आप सब देख सकते हैं कि भीड़ कितनी थी वहाँ पीछे। ये आप सब जब हम गाड़ी से उतरे थे वो सीन मेरे पास है नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। पीछे की तरफ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। ये तो अब बहुत कम हो गई है, लेकिन जब हम उस तरफ से आ रहे थे तब वो वीडियो मेरे पास है नहीं है। एक्चुअली मेरे पास वीडियो तो थे, लेकिन सब एक दूसरे के फ़ोन पे थे इस कारण। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे वीडियोज़ मेरे फ़ोन के, इट इज़ मैं ये सब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हम इस जगह पे रुके हुए थे। ये एक छोटा-सा गेस्ट हाउस जैसा है, रेस्टोरेंट, कि यहाँ रुकने की व्यवस्था भी थी और जो लोग रुकना भी चाहते हैं वहाँ रूम्स वगैरह भी थे, तो वो रुक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाथ-मुँह वगैरह सब धोकर और हम फिर वापस हम यहाँ से हमने प्रस्थान किया था बागेश्वर धाम सरकार के पास। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी हैं और ये मेरा दीदी का बेटा है और ये तो आप मिल ही चुके हैं मेरा भाई, जो मेरे बैग्स और मम्मी का बैग्स और ख़ुद का बैग्स टांगे हुए था कि आप लोगों के तो घुटनों में दर्द होता है, लाओ मुझे ही दो। तो ये मेरे जिया जी हैं और ये सब ने हमने बैठ के भोजन वगैरह करके और चाय वगैरह पी के फिर हमने वहाँ से हम प्रस्थान करे। और मेरा बहुत मन था कि काश ऐसा हो जाए तो हम गुरुजी से मिल लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस वक़्त उनकी कथा वहाँ नहीं थी। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एक बात आप सभी को बता दूँ कि आप सभी लोग बागेश्वर धाम ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं और जो आप अपनी मन्नत के लिए जो नारियल बांधते हैं, वाक़ई में आपकी मन्नत पूरी होती है। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी सनातन हैं, जो भी विश्वास करते हैं वो ज़रूर जाएँ और जो विश्वास नहीं करते हैं वो भी जाएँ, क्योंकि आस्था में ही विश्वास है। तो आप ज़रूर जाएँ और दिल से जाएँ और वहाँ नारियल ज़रूर मन्नत का माँगे, क्योंकि बागेश्वर धाम में ये चीज़ है, वाक़ई में एक चमत्कार है। तो आप देख सकते हैं कि हम सब यहाँ से निकले, जब हम पहुँच चुके हैं। ये मोड़ है, बस इस मोड़ से शुरू हो गई है यात्रा। और जो अभी आपने देखे थे जो छोटे-मोटे से वो गेस्ट हाउस थे, जो वहाँ के लिए जब कथा होती है तब ये कहते हैं कि ये पूरे फुल भर जाते हैं, तो वो अच्छे थे। जैसे ही हम ये गए तो ये रास्ते में पूरे नारियल वगैरह ये सब तरीके के सब लेकर बैठे हुए थे। ये भी मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि वहाँ पर लोगों को बेरोज़गार जो लोग थे उनको रोज़गार दिलाया है। क्योंकि मैं वहाँ सब देख कर आई हूँ तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि इनसे मतलब कितने लोगों को रोज़गार मिला है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप वहाँ पर जो भी छोटे-मोटे आपसे जो बन सकता है आप सामान ज़रूर खरीदें, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से दुकानदारी के लिए बैठे रहते हैं। तो आप सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, है ना? क्योंकि वो सुबह से शाम तक इसी इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि उनका रोज़गार ही यही है कि कोई ना कोई आए और हमारे पास से कुछ लेके जाए, कुछ खा के जाए। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही क्लियर थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये देख सकें कि वहाँ पर ये पानी पूरी के ठेले भी और लोग बाग खा रहे हैं, आनंदपूर्वक चीज़ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो ये सब देख के बहुत खुशी हुई कि ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों को रोज़गार दिलाया है। और लोग बहुत विश्वास के साथ दुकान पे बैठे रहते हैं कि कोई ना कोई आए, क्योंकि जो भी वहाँ जाएगा वो भक्त ही कहलाएगा, कि कोई भी भक्त आए और हमसे कुछ सामान लेके जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सामने वो देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग टाइप की है, 2 मंजिल जो दिख रही है यहाँ से, बस हमें वहीं तक पहुँचना है। वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है और हमें ख़रीदना था प्रसाद। तो आप देख सकते हैं कि अब हम पहुँचने वाले हैं प्रसाद लेने के लिए। तो मम्मी लोग कह रहे हैं कहाँ से लें, कहाँ से लें? मैंने कहा भाई जहाँ से आपका मन हो आप बस वहाँ से ले लो और स्टार्ट कर दो। तो बस फिर सबने प्रसाद लिया और मैं बना रही थी सबका वीडियो।
तो आप ये देख लीजिए, प्रसाद में मिठाई में आपको जो लेना हो, जो चढ़ाना हो वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद सबने वहाँ से प्रसाद ख़रीदा और प्रसाद में सब लोग नारियल नारियल तो उसमें कपड़े में रख के बांधते हैं। उसके अलावा आपको जो भी लेना हो आप वो प्रसाद में आप ले सकते हैं, जो आप मिठाई लेना चाहते हैं। वहाँ पे कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, तो हमसे जो बना हमने लिया, और आप जो लेना चाहो। आप ये जो मेरे हाथ में फूल माला देख रहे हैं, ये वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो 10-10 रुपए में बेच रहे थे। तो हमने भी सोचा कि ले लें इन बच्चों से, और आप भी कोशिश कीजिए कि बहुत बच्चे आते हैं कि आप हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि आप 10 बच्चे आते हैं तो आप 10 से तो नहीं लेना चाहेंगे, पर 2 बच्चों से ज़रूर लें। और बहुत से लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे ही हैं। ठीक है, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, पर आप 10 से मत लीजिए, लेकिन 2 बच्चों से आप ले सकते हैं। इतने दूर हम जाते हैं तो 10-20 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ही हैं। लेकिन ज़रूर ले लिया कीजिए आप लोग। और यहाँ से जो सामने आप दिख रहे हैं, यहाँ से भी गेट था, तो पहले हम लोग सब यहाँ पर खड़े हुए कि यहाँ से हमें जाने देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ से गेट बंद कर दिए थे। जो पहले के जो भक्त लोग थे वो पहुँच चुके थे, और हम लोग जो थे, हमको इतने लोग जो दिख रहे हैं आपको, हमें जाने नहीं दिया। तो हम लोग वापस आ गए वहाँ से। हम लोग बहुत देर तक इंतज़ार तो करते रहे कि शायद मान जाए, लेकिन वो नहीं माने और हमको फिर यहाँ से जाना पड़ा, आप देख सकते हैं। और हम लोग वहाँ से देख रहे हैं कि बताओ, इतने लोग आगे हो गए। थोड़ी और जल्दी आते तो शायद हम यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हमें यहाँ से यात्रा करनी थी, तो हमने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। और हमें भी ये सब देखने को भी मिला कि भक्त लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो बस हमने यहाँ से यात्रा और प्रारंभ करी अपनी, और आप देख सकते हैं सभी लोग मुड़ गए। सब सोच रहे थे कि हमें शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हम लोग ने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की, और वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लोग बहुत सी चीज़ें कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरे रास्ते भर दुकानें थी, छोटी बड़ी, हर उसकी दुकानें ही दुकानें थी। तो ये हम लोग सब गए रास्ते से, और बहुत अच्छा लगा। ये छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, सभी हैं, कुछ ना कुछ जो हमसे लेना था वो हमने लिया। और रास्ते में ये शुद्ध पेयजल, वाक़ई में बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि हमें वहाँ जाने में कुछ भी परेशानी नहीं हुई है। सुविधा तो बहुत अच्छी थी, सब चीज़ अच्छा था, और आप लोग भी जाएँ ज़रूर। और बस हम मंज़िल के करीब पहुँचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कैसा क्या होगा। बस हमें भी देखना है, मिलना है। और आप ये देख सकते हैं, मंदिर मार्ग लिखा हुआ है, बस मंदिर मार्ग के सामने ही रास्ता था जो हमने देखा। गज़ब की भीड़, अब आप देखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएँ, लेकिन दिखने में लग रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अरे! इतनी लाइनें, अब हम कैसे पहुँचेंगे? लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पता ही नहीं चला, और बहुत जल्दी लाइन हमने कवर करी और हम मंदिर तक पहुँच गए थे। ये देख लीजिए आप, भक्तों की भीड़ देख ली कितनी ज़्यादा है। ये भाई मेरा, मेरा भाई तो कहता है, दीदी यहाँ तो बहुत भीड़ है, तो कैसे क्या हम पहुँचेंगे? मैंने कहा वो तो सब आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे, हम अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे, और आप लोग सब देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आप ये सब देखिए कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये चारों तरफ से पूरा नज़ारा। ये तो मेरी दीदी का बेटा है जिसने ये वीडियो बनाया है, और हमें तो बहुत अच्छा लगा। रास्ते पे चलते-चलते हम लाइन में जा रहे थे, तो ये एक सांड बाबा थे जो बैठे हुए थे। जो लोग निकल गए वो निकल गए, जैसे ही हमारी बारी आई वो खड़े हो गए। अब आप ये देख लीजिए, अब जब सब लोग निकलते जा रहे हैं और हम रह गए, अब हमें तो डर लगने लगा कि भई अब क्या करें? तो सोचिए आप कि बगल से जो ग्रिल थी, हम लोग इसमें से निकल गए। अब हमारी लाइन हो गई अलग, हमारी आधी फैमिली उधर और आधी फैमिली इधर, तो इसलिए हम लोग पहले पहुँचे। लेकिन हम लोग लाइन में 3 ग्रुप में बँट गए थे, हमारी फैमिली। हम लोग 3 ग्रुप में बँट गए थे, और अब आप देख सकते हैं कि सभी लोग सांड को देख रहे हैं।
और सब निकल रहे, लेकिन उसको छू रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था, तो डर भी बहुत लग रहा था और सब लोग कह रहे थे कि आवाज़ मत करो, उसको छुओ मत। हाँ, अब ये चीज़ अच्छी हुई कि वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और वो सांड बाबा भी चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद हमें पता नहीं चला कि वो कब निकले वहाँ से। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये सभी लोग निकल रहे हैं, डर तो सभी को लग रहा था, लेकिन कोशिश सभी लोग ये कर रहे थे कि हम यहाँ से हम निकल जाएं, हम निकल जाएं। और वो सांड बाबा तो वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। हम लोग सब हाथ लगा रहे थे तो लेकिन सब ने मना कर दिया उसे छुओ मत। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं चला, हम तो आगे आगे लाइन में बढ़ते चले गए, तो फिर ध्यान में दिया नहीं। और भीड़ इतनी थी, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा कर दिया है। क्या मैं इसमें से मुझे कुछ लाइनें डिलीट करनी थी पर मैं कर नहीं पाई हूँ। और उसके बाद हम वहाँ से निकल के इस जगह पे पहुँचे हैं। ये सेकंड पड़ाव है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। वो फर्स्ट था जहाँ हम सब लोग लाइन में लगे हुए थे, जो मैंने आपको दिखाया था, और ये सेकंड पड़ाव है। आपको यहाँ आना है और यहाँ से शुरू होता है मंदिर जिसके अंदर आप जाते हैं। और भीड़ इतनी, और रास्ते सब बंद कर देते हैं। जो और भी थे आजू, मतलब वही बगल में था एक और रास्ता, तो वो जब उनका मन होता है वो गेट खोल देते और बंद कर देते। मैं अंदर के दर्शन नहीं करा पाई हूँ आपको बाबा जी के। बहुत ही सुंदर दर्शन थे, वहाँ पे भीड़ बहुत थी कि हम इतने लाइन में लग के गए और वहाँ अंदर जाकर एकदम से भीड़ इतनी हो गई बाबा जी के सामने कि धक्का मुक्की चल रही थी। इसलिए मैंने एक झलक में बाबा जी के दर्शन करके और हाथ जोड़ के मैं बाहर आ गई हूँ। इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग ने लाल कपड़े में अपने मन्नत के लिए, जो उनको मन्नत मांगनी थी उसके लिए बांधा। यहाँ पे 3 तरीके के आपको कपड़े दिख रहे होंगे, लाल, पीला, काला। लाल में तो जो आपको मन्नत मांगनी हो, वो काले का था कि शायद जिसको भूत प्रेत की बाधा हो। मुझे पीले का याद नहीं आ रहा है और ना मैंने अभी किसी से इस विषय में मैंने पूछा भी नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। लाल कपड़े का तो मुझे पता था कि ये मन्नत का है। तो आप विश्वास कीजिए, जब आप वहाँ पे जो मन्नत के लिए आप जो 3 गांठें लगाते हैं, वाक़ई में आपकी मन्नत पूरी होती है। तो आप सभी भक्त यहाँ ज़रूर जाएँ और बाबा जी के दर्शन करें, चाहे भले ही एक झलक ही मिले, लेकिन दर्शन ज़रूर करें। और जो बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो इतनी भीड़ में गए थे तो मैं उतने अच्छे से तो दर्शन नहीं करी, लेकिन मैंने, हाँ, दर्शन तो मैं कर कर आई हूँ। मेरा मन था कि मैं महाराज जी के भी दर्शन कर लूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जी के, लेकिन वो हो नहीं पाए। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि मैं आपको बता दूँ कि हम उनकी माता जी के दर्शन कर कर आए हैं। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे ये सब भीड़ इतनी, आपको ये सब मैं दिखा दूँ। और जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो बस वहाँ दुकानें फिर से स्टार्ट हो गई थी और हमें कुछ लेकर आना था। तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग तो मेरी दीदी ने की है, जो वहाँ से बहुत कुछ लाई है। मैंने सिर्फ़ वहाँ से धूप बत्ती ली हूँ और अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लाला लाली के लिए मैंने माला ली है और चंदन लेकर आई थी मैं। हाँ, वहाँ से दीदी ने तस्वीर ली, माला ली और उनने गदा, हनुमान जी की जो है उनने वो गदा ली और पादुकाएँ ली, और भी जो उससे बना उसने लिया। मैंने ज़्यादा नहीं लिया सामान। मैंने कहा कि बस मैं तो इतना ही मैं फिर लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन वो दीदी को जो लेना था उसने लिया और हमने तो बस इतना ही लिया। ये फ़ोटो फ्रेम तो दीदी ने ही ली है। तो आप देखिए, आप भी ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आइएगा। ये मेरी दीदी जी की सासू माँ है और हम सब गए थे। मैं सिर्फ़, मेरी फ़ैमिली से मैं गई थी, मैं अपने मायके की तरफ से ही गई थी, इसलिए बच्चे वग़ैरह कोई नहीं गए थे हम लोग। और ये बस अब हम पहुँचने वाले हैं महाराज जी की माता जी से मिलने के लिए। और हम सब लोग गए थे, उनका वीडियो बनाना नहीं था, मना वहाँ पे किया मना, था। तो इसलिए हमने वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाए। और उसके बाद हमने फिर वहाँ से प्रस्थान किया और हम पहुँचे खजुराहो।
क्योंकि हमने वहाँ खजुराहो में शिव जी के दर्शन करे। बहुत विशाल पिंडी थी। बहुत अच्छा लगा। और उसका वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में था। और फिर वहाँ से हम सीधे निकले चित्रकूट के लिए हमने प्रस्थान किया। तो चित्रकूट की यात्रा आप मेरे साथ कीजिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।